दिल जिगर ते फटनस आमुत बीमारियों में मुब्तला गमित हार्टन पे असर पे। मैं बारामूला से आती हूँ, 28 दिन में हर रोज मुझे अप डाउन करना पड़ता है। अगर बहुत सारे भाई हमारे कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपियां कितने दूर दूर से आते हैं, हर दिन आते हैं। अब हम फाइनेंशियली, मेंटली मतलब बहुत हैरास हो रहे हैं, बहुत एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं। मौसम के एतबार से देखें, फाइनेंशियली आप देखें, ऑलमोस्ट आई थिंक कश्मीर डिवीजन में ऑलमोस्ट 25 लाख का एक्सपेंसेस हो गए होंगे। नौकरी दो या गोली दो, नौकरी दो या जी मैं आज हमें 28th डे है यहाँ पे प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट किए हुए। हम बस जो डिमांड पहले दिन से थी वही डिमांड अब भी है कि हमारी लिस्ट आप जल्दी से जल्दी रिलीज़ कीजिए, हमारा जो हक है हमें वो लौटा दीजिए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना कीजिए। सर अब हम बहुत मतलब हेल्थ इश्यूज़ भी डेवलप हो गए और हम फाइनेंशियली भी अब वीक पड़ रहे हैं। हमें दूर दराज इलाकों से आना, मैं पर्सनली मैं बारामूला से आती हूँ, 28 दिन में हर रोज़ मुझे अप डाउन करना पड़ता है। अगर मैं दिन में मिनिमम देखूँ कि मुझे कितना खर्चा आता है, 300-400 मुझे फेयर ही लगती है, वो भी जब मैं मिनिमम करती चलो, उसके बाद 100-200 मुझे खाना पीना अगर करना हो उसमें चले जाते। तो फिर अगर मैं देखूँ एवरेज में और वो भी मिनिमाइज़ करके दिन में मुझे 600 मतलब एक्सपेंडिचर आता है। इसी को आप देखिए, हर स्टूडेंट पे अप्लाई कीजिए, एवरेज में कितना बनता है। अब हम फाइनेंशियली, मेंटली मतलब बहुत हैरास हो रहे हैं, बहुत एक्सप्लॉइट भी हो रहे हैं। अब हमारी लास्ट में एंड में यही रिक्वेस्ट है, हैंडफुल रिक्वेस्ट करते हैं हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, प्लीज़ इस मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को भी कंसिडरेशन में लीजिए। हमारी डिमांड्स जो हमारी आवाज़ें आप उसको भी कंसिडरेशन में लीजिए, उसके बाद अपना फाइनल डिसीजन आप दे दीजिए ताकि सबके साथ, दोनों पार्टीज़ के साथ इंसाफ हो जाए। ऐसे मैं कंटिन्यू पिछले 1 महीने से राजौरी से यहाँ पे आके बैठा हूँ, लेकिन कोई भी यहाँ पे बात सुनने को तैयार नहीं है। ये नहीं चाहते कि हमारे पर कैसे बीत रहे। बहुत सारे भाई हमारे कुपवाड़ा, पुलवामा, शोपियां कितने दूर दूर से आते हैं, हर दिन आते हैं, एक उम्मीद के साथ आते हैं शायद आज को हमारे साथ एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा बात करेगा। बात करना तो दूर की बात, ये हमें वहाँ पे मिलने भी नहीं देते, मीटिंग भी हमारी नहीं करने देते। आखिर हम क्रिमिनल हैं? हम तो पढ़ने वाले बच्चे हैं। आज हमारा 28th डे का प्रोटेस्ट है प्रेस एनक्लेव में। 28 डेज़ में आप समझ सकते हैं कि हम लड़कियों को, मेरी बहनों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हम लोग किन मुश्किलात में दो चार हैं, या आप देखिए कितनी कड़ी धूप है। लेकिन आप देखिए एलजी साहब से हमारी ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारा अब कुछ फ़ैसला कीजिए, हमारे हक़ में भी कुछ फ़ैसला कीजिए। हमने इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मेहनत की है, सब ने 2 साल, 3 साल, 5 साल। आपका खुद का नारा है कि गुनहगार को छोड़ो मत, बेगुनाह को छेड़ो मत। तो हम भी सारे बेगुनाह हैं, हमारा भी इंसाफ होना चाहिए, हमारी भी अपनी फैमिलीज़ है। यहाँ पे आप देखिए लड़कियों की हालत, ये कहाँ कहाँ से आती है, शुमाल से, जनूब से, इतने दूर दूर इलाकों से आती है। फिर हमें इनका खर्चा देखिए आप, पर डे कितना खर्चा आता है। सुबह से हम सारे भूखे हैं, भूखे प्यासे यहाँ पे मर रहे हैं। दिल जिगर ते फटनस आमुत, बीमारियों में मुब्तला गमित, हार्टन पे असर प्योमुत। बस दपान ये हार्ट अटैक खतरा। यहाँ पे आप देखिए ये लड़कियों ने अकोमोडेशन ली है, किसी के मासी के घर में रहती है, कोई फूफी के घर में रहती है, कोई यहाँ से बहुत मुश्किलें हैं। मौसम के एतबार से देखें, फाइनेंशियली आप देखें, ऑलमोस्ट आई थिंक कश्मीर डिवीजन में ऑलमोस्ट 25 लाख का एक्सपेंसेस हो गए होंगे, जो कि लोग कंट्रीब्यूट करके, कुछ लड़के जो है यहीं पे अकोमोडेशन पे रह रहे हैं, 8-8, 10-10 बंदे रह रहे हैं एक ही रूम में। लड़कियां बेचारी दूर दूर से आना पड़ता है इनको अपने हक के लिए आवाज़ उठाने के लिए। बस अब हम यही चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसका नोटिस ले, और जो हमारी एक जेन्युइन सी डिमांड है कि इंसाफ कीजिए। आप अगर कोई भी कल्प्रिट होगा उसको पनिश कीजिए, बट जो कल्प्रिट नहीं है, जिस तरह से कोर्ट भी करती है कि एक ने अगर गलती की तो उसी को जो है उसका केस चलता है एंड उसी को सजा दी जाती है। ऐसा तो नहीं करती है ना कोर्ट कि एक ने गलती कर दी तो पूरी कौम को फांसी दें। इसी तरीके से हम भी यही इंसाफ चाहते हैं आपसे
کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی کلپرٹ ہو وہ تو ہمارا گنہگار ہے سب سے پہلے, تو اس کو آپ پنش کیجئے, اس کو آپ پینلائز کیجئے. بٹ جس نے غلطی نہیں کی ہے, اس نے 2 سال 3 سال 4 سال محنت کری ہے, اس کے گھر والوں نے اسٹرگل کیا ہے, ناؤ دے ویر لوکنگ فارورڈ کہ اب یہ ہمارا بچہ جو ہے ہماری فیملی کو سپورٹ کرے گا. بٹ انسٹیڈ اگر اس کو بھی سزا مل رہی ہے تو یہ تو انصاف تو نہیں ہے, میں انصاف تو نہیں کہوں گا اس چیز کو.